अम्ब नैनन में श्याम समाए गो, मोते प्रेम को रोग लगाए गो। तेरी नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। तेरी नैनन में श्याम समाए गो, मोते प्रेम को रोग लगाए गो। हम नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। आनंद लेते हुए जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे, जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे। बिक जाऊंगी लाल तेरी मटकन पे, बिक जाऊंगी लाल तेरी मटकन पे। लुट जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे, लुट जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे। बिक जाऊंगी श्याम तेरी मटकन पे, बिक जाऊंगी श्याम तेरी मटकन पे। मोहे गेल गिरा रे भाई गो, मोते प्रेम को रोग लगाए गो। हरि मोहे गेल रे भाई गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। तेरी नैनन में श्याम समाए गो, श्याम सरकार मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। तेरी नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। दोनों हाथ उठा के आनंद मर जाऊंगी श्याम तेरे अधरन पे, मर जाऊंगी श्याम तेरे अधरन पे। मर जाऊंगी श्याम तेरे अधरन पे, मर जाऊंगी श्याम तेरे अधरन पे। मिट जाऊंगी श्याम तेरे नैनन पे, मिट जाऊंगी श्याम तेरे नैनन पे। मिट जाऊंगी श्याम तेरे नैनन पे। मिट जाऊंगी श्याम तेरे नैनन पे। वो तो तिरछी नजर चलाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। हरि वो तो तिरछी नजर चलाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। तेरी नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। तेरी नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। अरे आनंद से झूमते हुए
अलकन पे, बलिहारी कुंवर तेरी अलकन पे, बलिहारी कुंवर तेरी अलकन पे, बलिहारी रे कुंवर तेरी अलकन पे, तेरी बेसर की मोती छलकन पे, तेरे बेसर के मोती झलकन पे, तेरी बेसर के मोती छलकन पे, तेरे बेसर के मोती झलकन पे, सपने में मोहे बतराए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो, तेरी सपने में कहा बतराए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो, तेरी नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो, तेरी नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। पागल को प्यारो नंद लाला, 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 दीवाने भय जग सब ग्वाला, दीवाने भय है जाके सब ग्वाला, दीवाने भय जग सब ग्वाला, दीवाने भय जाके सब ग्वाला, वो तो मधुर मधुर मुस्काए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो, अजी वो तो मधुर मधुर मुस्काए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो, हम नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो, तेरी नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो, हम नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो, नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो, तेरी नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो, हम नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो, मोहे प्रेम को रोग बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। ये कार इसलिए बनाया गया था लोग कार से आगे बढ़े। कार तो बढ़िया ही और हाँ, ये बॉक्स का तार है, ये वैसी रस्सी नहीं, टूट गया तो ये बंद हो जाएगा, इसके ऊपर मत बैठो। श्री राधे श्री राधे। मैं बोलती उठ के खड़े होकर दूसरी जगह आराम से बैठ जाओ।
श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो देखो, हम कह रहे थे कि भगवान की प्राप्ति प्रेम से होती है, भगवान की प्राप्ति भक्ति से होती है, भगवान की प्राप्ति भाव से होती है। और भगवान ने भी कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो भजता मुझे, तो भव से बेड़ा पार है। तो देखो, मुन्नी देवी का, प्यारी देवी का जो हमारे सामने बैठी है, और नवीन भैया और प्रवीण भैया एवं श्री दरिया कटारिया जी का ऐसा दिव्य भाव था, जिस भाव के माध्यम से ये श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन हो रहा है। क्योंकि बिना भाव के संसार में कुछ भी संभव नहीं है। अरे सही भाव नहीं मिले रेहड़ी वाले को तो वो भी सब्जी देने से इनकार कर देता है। अरे भैया 8 रुपए किलो में लाया हूँ, 15 में नहीं बेचूंगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? मेरे भी बाल बच्चे बैठे हैं घर में, 10 रुपए किलो में कैसे दे दूंगा? 2 रुपए किलो में तो किराया भाड़ा ही हो जाता है। तो देखो, जब सही भाव मिलता है तो फिर आनंद आता है। तो भगवान को पाने के लिए भी भाव चाहिए। संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ बिना भाव के नहीं मिलता। हर वस्तु का एक भाव है, हर वस्तु की एक कीमत, एक मोल है। वो चाहे 10 रुपए किलो हो, चाहे 15 रुपए किलो हो, और चाहे लाखों रुपए किलो हो, लेकिन मिलता संसार में सब कुछ भाव के साथ ही है। तो सोचो कि जब सांसारिक जगत में भाव से मिलता है, तो फिर आध्यात्मिक जगत में भगवान बिना भाव के कैसे मिल सकते हैं? तो भगवान को पाने के लिए भी आपके हृदय में भाव चाहिए। तो व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जात विदुरस्य यादव पतेः उग्रस्य किं पौरुषम कुब्जायाः किमु तत्र रूपमधिकं किं तस्सु दाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को पाने के लिए भाव भरी भक्ति चाहिए। देखो, राजा ने जैसे ही श्री विदुर जी का नाम सुना तो राजा ने कहा कि महाराज, भगवान के परम लाडले भक्त विदुर जी हुए हैं। नाम तो हमने भी सुना है, लेकिन उनकी कथा मैं आपके श्री मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। तो देखो, श्री सुखदेव जी महाराज ने विदुर जी की कथा सुनाई, और विदुर जी की कथा जो है भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से, प्रेम से भरी हुई है। यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धु प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह प्रवेश्य लाक्षा भवने
ददाह। श्री सुखदेव जी महाराज ने विदुर जी का परम पावन चरित्र श्रवण कराया। ज्ञान विराग नयन उरगारी। देखो संसार में दो आंख तो बाहर वाली सभी के होती है, लेकिन एक आंख अंदर भी होती है जो अंदर से देखती है सत्य क्या है असत्य क्या है, सही क्या है गलत क्या है। ये हमारी अंदर वाली आंख ही वास्तव में निर्णय करके हमें बताती है। देखो सत्य और असत्य ये कभी इन आंखों से नहीं दिखता, वो अंदर वाली आंख देख करके बताती है कि सत्य क्या है असत्य क्या है, सही क्या है गलत क्या है। आपकी बाहर वाली आंखें फूट जाएं तो भी आपका जीवन अच्छा व्यतीत हो सकता है, क्योंकि आप अंदर वाली आंख से, जैसे सूरदास होते हैं संसार में अनेकों, कितने बढ़िया बढ़िया गुण सूरदासों के अंदर होते हैं। कोई इतना बढ़िया हारमोनियम का कितना दिव्य प्लेयर होता है, कोई कितना सुंदर तबला वादक होता है, कोई कितना सुंदर वॉयलन वादक होता है, कोई सुंदर सितार गिटार, कोई सुंदर गायन। अरे ये सब तो छोड़ो, और हमारे साधु समाज के और हमारे भारतवर्ष के गौरव जगत गुरु श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज को देख लो। बाहर वाले चक्षु नहीं है, लेकिन बाहर वाले 1 लाख चक्षुओं वाले भी उनके सामने सब फेल है। इतना अद्भुत अलौकिक ज्ञान उनके अंदर कहां से आया। तो जब विचार करोगे तो तब आपको पता लगेगा कि ज्ञान विराग नयन उरगारी माने हृदय में जो तीसरा नेत्र होता है, जो भोले बाबा के मस्तिष्क पर विराजमान रहता है, वही तीसरा नेत्र हम सभी के हृदय में होता है। तो बाहर वाले 2 नेत्र हों या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर वाला सही होना चाहिए, ये नहीं फूटना चाहिए। तो देखो आज श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, आज धृतराष्ट्र का पुत्र के स्नेह में, प्रेम में, प्यार में या मोह ममता में आज तीसरा नेत्र भी फूट गया। भाई 2 नेत्र तो धृतराष्ट्र के पहले से ही फूटे पड़े हैं बाहर वाले, लेकिन एक जो अंदर वाली आंख थी आज पुत्र के मोह में वो भी फूट गई। कब? जब विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि तेरा ये जो बड़ा बेटा दुर्योधन है ये बड़ा नालायक है, कुल का कलंक है, कांटा है, इसे डांटा कर, फटकारा कर, मारा कर, पीटा कर, इसे सुधार ले, वरना तेरे समस्त कुल का ये नाश करवा देगा। तो देखो धृतराष्ट्र को जब श्री विदुर जी महाराज समझा रहे थे तो पीछे से द्वार पर खड़े होकर के दुर्योधन ने सुन लिया, और दुर्योधन ने सुन लिया। जैसे ही विदुर जी धृतराष्ट्र के कक्ष के बाहर आए कक्ष से, इतनी देर में दुर्योधन सामने आ गया, और सामने आकर के दुर्योधन ने श्री विदुर जी महाराज को अनेकों प्रकार का उल्टा सीधा बोला। उल्टा सीधा क्या बोला? तेरी इतनी मजाल, इतनी हिम्मत हमारी खाता है और हमारी बुराई कर रहा है, वो भी हमारे पिताजी से। अरे पिताजी तो हमारे नाम के महाराजा हैं, असली काम के महाराजा तो हम हैं। हमारे इशारे के बिना हमारे राज्य में एक पत्ता भी नहीं हिलता है।
और तेरी इतनी मजाल, इतनी हिम्मत के हमारी बुराई कर रहा है, नमक हरामी कर रहा है। तो विदुर जी ने समझाया, बोले नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तेरा काका हूँ, मैं तेरा चाचा हूँ, मैं तेरा बड़ा हूँ, इसलिए मुझे यदि कुछ गलत लगा तो मैं, चूंकि मुझे डांट फटकार करके तुझे समझाने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैं अपने महाराज से बात कर रहा था। बोले हो गई तुम्हारी बात, अब जल्दी करो और हमारा भवन खाली करो, हमारे राजपाट के सभी अस्त्र शस्त्र और वस्त्र ये सब यहाँ उतारो और उतार करके निकल जाओ हमारे राजभवन से, हमारे महल से। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन आज गजब हो गया। आज दुर्योधन ने श्री विदुर जी महाराज को डांट करके, फटकार करके, लतकार करके महल से बाहर निकाल दिया। और श्री विदुर जी महाराज को तो किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई खेद नहीं है, और होगा भी क्यों? क्योंकि भगवान के भक्तों को ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं होती, जितनी आवश्यकता होती है भगवान वो पूरी करते हैं। तो श्री विदुर जी महाराज विदुरानी काकी को लेकर के और राजपाट छोड़ करके आज जंगल में गए। जंगल में जाकर के श्री विदुर जी महाराज ने पर्णकुटी बनाई, बड़ी सुंदर झोंपड़ी बनाई, जहां विदुरानी काकी रहती हैं, विदुर जी रहते हैं। घास फूस जंगल से फल फूल पत्ते जो भी मिलता है खाते हैं, झरने का जल पीते हैं और आनंद के साथ में भगवान द्वारिकाधीश का भजन करते हैं। जीवन आनंद से व्यतीत हो रहा है। बहुत वर्षों बाद जब महाभारत युद्ध बिल्कुल होने के ही करीब था, तब द्वारिकाधीश ने एक फॉर्मलिटी के लिए, एक नाम के लिए कि चलो एक बार दुर्योधन को, पांडवों कौरवों को एक बार कह करके देख लें कि भैया युद्ध मत करो, शांति से समझौता कर लो। क्योंकि युद्ध में, लड़ाई में, झगड़े में सिवाय हानि के, सिवाय बर्बादी के और कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है। तो देखो हम भी आप सभी को यही समझा रहे हैं, जीवन बड़ा अनमोल है, लेकिन बहुत लोग एक एक ईंट के लिए, एक एक फुट, एक एक इंची जगह के लिए जान दे देते हैं, मर जाते हैं, गोली चल जाती है, कई कई लोग आपस में लड़के मर जाते हैं और मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। तो ये जो लड़ाई झगड़ा है, ये जो युद्ध है संसार में, इसमें सिवाय हानि के, सिवाय नुकसान के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है। तो देखो बहुत वर्षों बाद आज द्वारिकाधीश का मन हुआ कि एक बार जा करके रोक करके देखें पांडवों का और कौरवों का ये जो युद्ध होने वाला है महाभारत, ये न हो। तो आज द्वारिकाधीश हस्तिनापुर में आए हैं, द्वारिका से शांति दूत बन करके, शांति का संदेश लेकर के। दुर्योधन को पता लगा तो दुर्योधन ने बड़ी सुंदर व्यवस्था करी और ऐसी अद्भुत व्यवस्था करी, लेकिन अंदर छल कपट दंभ पाखंड है। और भगवान जो है छल कपट से कभी भी आपके पक्ष में नहीं हो सकते। दुर्योधन ने सोचा कि मैं द्वारिकाधीश के लिए बहुत लंबे रास्ते तक यदि कालीन बिछवाऊं, जगह जगह वंदनवार, तोरण द्वार और जगह जगह सुंदर टेबल लगा करके सेवादारों की व्यवस्था कराऊं, तो शायद द्वारिकाधीश मेरा वैभव देख करके मेरे पक्ष में हो जाएंगे। तो दुर्योधन ने ऐसा ही किया। तो देखो
आज द्वारिकाधीश चले आए द्वारिका से और आ करके सीधे दुर्योधन के पास में, और दुर्योधन ले गया एक बहुत बड़े विशाल मंच के ऊपर। सामने देखा द्वारिकाधीश ने तो लाखों करोड़ों की संख्या में नर नारियां खड़े। जब लाखों करोड़ नर नारियों को पता लगा कि इतने वर्ष बाद द्वारिकाधीश आ रहे हैं, तो द्वारिकाधीश का संबोधन सुनने के लिए, द्वारिकाधीश के दर्शन का लाभ लेने के लिए, और लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में भगवान के अनुयायी आए। अब उनके अंदर श्री विदुर जी महाराज को पता लगा तो श्री विदुर जी महाराज भी आए। तो देखो दुर्योधन ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। द्वारिकाधीश के लिए 56 प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था की है कि जैसे ही द्वारिकाधीश का ये संबोधन समाप्त होगा, उसके बाद ठीक 1 बजे लंच जो है सीधा अंदर जाके 56 प्रकार के व्यंजनों के साथ में होगा। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो देखो भगवान द्वारिकाधीश पधार चुके हैं और मंच को संबोधित भी कर चुके हैं। एक कुर्सी और लाओ। साथ में हमारी रुक्मिणी महारानी को भी लेकर के आए हैं। तो रुक्मिणी महारानी के साथ में द्वारिकाधीश विराज रहे हैं। आप दिव्य दर्शन का लाभ लें। तो देखो सभा समाप्त होने के बाद में दुर्योधन ने निवेदन किया ठाकुर जी से, द्वारिकाधीश से, कि चलो द्वारिकाधीश अब तो बड़ी जोर से भूख लग रही है, प्यास लग रही है, अंदर जाके खाया पिया जाए, आनंद लिया जाए। तो देखो द्वारिकाधीश ने साफ साफ दुर्योधन को मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि द्वारिकाधीश ये बताना चाहते हैं, द्वारिकाधीश ये सारी दुनिया को संदेशा देना चाहते हैं कि भोजन या खान पान केवल 2 ही परिस्थितियों में किया जाता है। सबसे पहली परिस्थिति तो ये है कि हमें बड़ी जोर की भूख लग रही हो, तो चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों न भंडारा कर रहा हो, हमें जा कर के खा लेना चाहिए। और दूसरी परिस्थिति ये होती है कि चाहे हम यहाँ नाक तक क्यों न भरे पड़े हों, लेकिन यदि आपके हृदय में इतना भाव है कि नहीं महाराज जी थोड़ी सी चाय तो लेनी ही पड़ेगी, एक आध काजू बादाम तो खाना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं भाई, हम अभी वो पीछे घर में खा करके आ रहे हैं, बिल्कुल जगह नहीं है। देखो महाराज जी कुछ भी कहो, लेकिन आपको 1 कप चाय और 2-4 काजू बादाम तो लेने ही पड़ेंगे। तो आपका भाव देख करके, आपका प्रेम देख करके फिर हमें लेना ही पड़ता है। और केवल हमें ही नहीं, द्वारिकाधीश को भी लेना पड़ता है। तो बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो आज दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो देखो ये केवल प्रेम का ही आनंद है कि द्वारिकाधीश ने दुर्योधन की मेवा को त्याग दिया और जंगल में जा करके, झोंपड़ी में जा करके, जंगल के घास फूस पत्तों से बना हुआ साग द्वारिकाधीश ने स्वीकार किया। हमारे धर्मेंद्र भैया बैठे हैं और भाभी जी बैठी हैं, आप सब लोग देख रहे हैं। द्वारिकाधीश का सामान लेकर के बैठे हैं, लड्डू गोपाल लेकर के बैठे हैं। तो उनका भी आप सब लोग विशेष ध्यान रखें। जिन माता बहन भाई बंधुओं को
ठाकुर जी की पोशाक इत्यादि, चंदन माला और जो भी पूजा पाठ का सामान होता है, तो जैसी जैसी जिसकी आवश्यकता हो, कम से कम एक बार धर्मेंद्र जी से और भाभी जी से सब लोग पूछ करके यहाँ से जाएं, या बीच में जिनको आवश्यकता हो वो बीच में भी उठ करके ले सकते हैं। तो आइए इस भाव को हम लोग श्रवण करते हुए द्वारिकाधीश और रुक्मिणी महारानी का पूजन करें। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। द्वारिकाधीश भगवान की पूजन करते हुए, आनंद लेते हुए सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई, बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। द्वारिकाधीश भगवान की दोनों हाथ उठा के आनंद से ताली सेवा करते हुए
के बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। जय हो। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय जय श्री राधे। तो देखो आज श्री विदुर जी महाराज का जीवन धन्य हो गया, विदुरानी काकी का जीवन भी धन्य हो गया, क्योंकि श्री विदुर जी महाराज के जीवन में और विदुरानी काकी के जीवन में भगवान का प्रेम है, भक्ति है, भाव है। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भक्त का और भगवान का ये जो प्रेम रूपी संबंध है, ये वास्तव में ऐसा अटूट संबंध है कि ये कभी टूटता नहीं है। और सबसे भारी या सबसे विशेष संबंध है।
तो आप भी श्री ठाकुर जी के साथ में किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई संबंध अवश्य बनाएं, क्योंकि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवः। चाहे भगवान को माता बना लो, चाहे पिता बना लो, चाहे भाई बना लो, चाहे बंधु बना लो, और चाहे भगवान को देवी बना लो, चाहे देवता बना लो, और चाहे भगवान को सब कुछ बना लो। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हर जीव के अंदर, हर जड़ पत्थर के अंदर, चाहे चेतन हो और चाहे पत्थर हो, सबके अंदर द्वारिकाधीश को देख करके प्रणाम करना शुरू कर दो। तो यही वास्तव में भगवान को चाहिए। भगवान को आपसे संसार का धन दौलत वैभव या कोई वस्तु पदार्थ नहीं चाहिए। तो देखो, एक बड़े सुंदर भाव की फरमाइश आई है कि हमारे द्वारिकाधीश बैठे हैं, जिनकी चतुर्थ पटरानी भी साथ में बैठी हैं, जिनका नाम है श्री यमुना महारानी कालिंदी। तो जब कालिंदी बैठी है और भजन भी कालिंदी का ही है, यमुना महारानी का है, और उनका जल भी आजकल कुछ इसी प्रकार का हमें देखने को मिलता है। तो आइए इस भाव के साथ में आप सब नृत्य करें। मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे। तीसरे सुर में मन्ने कारो कारो यमुना जी दो पानी लागे। मीठे रस से भर्योड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। वो माने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन्ने कारो कारो यमुना जी दो पानी लागे। आनंद लेते हुए
मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। ओ यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचा दे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचा दे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जू की रजधानी लागे, रजधानी लागे। मन ने कारो कारो यमुना जी दो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन ने कारो कारो यमुना जी दो पानी लागे। मुरली में तेरे सुमिरो बारंबार। राधा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरो बारंबार। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार। कोटिन रूप धरे मनमोहन को न पावे पार। कोटिन रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार। कोटिन रूप धरे मनमोहन को न पावे पार। रूप रंग की छबीली पटरानी लागे, महारानी लागे। मन में कारो कारो यमुना जी दो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन में कारो कारो यमुना जी दो पानी लागे। अरे आनंद लेते हुए
ना भावे मन माखन मिश्री अब ना और मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। मारी चिवड़िया ने भावेगी राधा नाम मलाई। 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 वृष भानु की लली तो गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे। मन में करो करो यमुना जी दो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। महारानी लागे। मन में करो करो यमुना जी दो पानी लागे। रटत है जो नर आजोया। राधा राधा नाम रटत है जो नर आजोया। राधा राधा नाम रटत है जो नर आजोया। राधा राधा नाम रटत है जो नर आजोया। तिनकी बाधा दूर करत है राधा जू को श्याम। इनकी बाधा दूर करते हैं राधा जू को नाम। तिनकी बाधा दूर करत है राधा जू को श्याम। इनकी बाधा दूर करते हैं राधा जू को श्याम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। पानी लागे मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। महारानी लागे। मन्ने कारो कारो यमुना जी दो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। महारानी लागे। मन्ने कारो कारो यमुना जी दो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। महारानी लागे। मन्ने कारो कारो यमुना जी दो पानी लागे। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। तो देखो इस तरह से द्वारिकाधीश आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की भक्ति की आवश्यकता है, भगवान के प्रेम की आवश्यकता है। कुर्सी डाल दो, कुर्सी पे बिठाओ, कुर्सी डाल दो अभी।
श्री विदुर जी के चरित्र के बाद में श्री सुखदेव जी महाराज ने परम पावन श्री शिव और सती का चरित्र श्रवण कराया। तो देखो, श्री शिव और सती मैया के चरित्र से हमें बड़ी सुंदर शिक्षा प्राप्त होती है, बड़ी सुंदर शिक्षा मिलती है। भगवान शिव का कैसा दिव्य परिवार है, तो भगवान के परिवार से हमें सुंदर शिक्षा लेनी चाहिए। देखो, भगवान शिव के परिवार में भगवान शिव हैं, मैया पार्वती हैं, कार्तिकेय हैं, श्री गणेश जी हैं, और उन सभी के अपने अपने वाहन हैं। भगवान शिव का वाहन क्या है? भगवान शिव का वाहन है नंदी, और नंदी का विरोधी कौन है? नंदी का विरोधी या नंदी का पक्का दुश्मन है सिंह, शेर। शेर जो है जंगल में सबसे ज्यादा गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इस तरह के शिकार ज्यादा करते हैं। लेकिन यहाँ श्री शिव परिवार में शेर भी साथ में रहता है और गाय भी साथ में रहती है। कोई किसी का शिकार नहीं करता है, दोनों प्रेम के साथ में निवास करते हैं। अब हमारे श्री भोलेनाथ के गले में देख लीजिए, भोलेनाथ के गले में बड़े बड़े भुजंग, बड़े बड़े नाग, जो बड़ी दूर से सांस से खींच करके चूहे को ऐसे सटक जाते हैं जैसे हम लोग पनीर के पकोड़े को गटक जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही नाग को चूहा पनीर के पकोड़े की तरह लगता है। तो देखो, नाग भी साथ में रहता है और चूहा भी साथ में रहता है, लेकिन किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। और हमारे श्री कार्तिकेय जी का भी वाहन जो है मोर है, तो श्री कार्तिकेय जी के वाहन को भी किसी से कोई आपत्ति नहीं। तो हिंसक और अहिंसक दोनों ही प्रकार के प्राणी भगवान शिव के परिवार में वास करते हैं, लेकिन फिर भी आपस में बड़ा सुंदर तालमेल है, बड़ा सुंदर सामंजस्य है। उसके कारण परिवार में बड़ा प्रेम है। तो हमें भी अपने परिवार में इसी तरह का प्रेम चाहिए। एक बार की बात है कि एक बार राजा दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति बना दिया। जब सारी दुनिया का व्यवस्थापक बना दिया, संचालक बना दिया, तो दक्ष के मन में थोड़ा अहंकार आ गया और दक्ष ने सोचा कि अब मेरे से बड़ा कोई नहीं है। ब्रह्मादि और इंद्रादि देवताओं के कहने पर भगवान शंकर के साथ में दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह कर दिया। लेकिन दक्ष जब प्रजापति बन गया तो बहुत बड़ा अहंकारी हो गया, और इतना ज्यादा अहंकारी हो गया कि भगवान शंकर को ही उसने अपमानित कर दिया। दक्ष ने अपना बड़प्पन दिखाने के लिए सारी दुनिया की सभा बुलाई। सभी देवी देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, और जब सब आ गए तो सबसे लास्ट में दक्ष आया। तो देखो, दक्ष के स्वागत में, सम्मान में सभी देवी देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब खड़े होकर के दक्ष की जय जयकार करने लगे। लेकिन भोले बाबा उस समय अपने प्रभु श्री राम जी का ध्यान कर रहे थे, नंद के लाला का ध्यान कर रहे थे, गोविंद का स्मरण कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में बाबा को कुछ पता ही नहीं लगा कि हो क्या रहा है, कि भोले बाबा की तो आंखें ही बंद हैं, समाधिस्थ हैं।
थोड़ी देर बाद देखा तो दक्ष सामने दिखाई दिया, तो बाबा ने हाथ जोड़ करके मन से ही दक्ष को प्रणाम कर लिया। लेकिन दक्ष को लगा कि हमारे दामाद ने, इस शिव शंकर ने हमारा बड़ा भारी अपराध किया है, बेइज्जती करी है, सारी दुनिया हमारा स्वागत सम्मान कर रही है, लेकिन इसने नहीं किया है, इसलिए ये अपने आप को ज्यादा बड़ा समझता है। लेकिन इसे पता नहीं है कि सारी दुनिया की बागडोर हमारे हाथ में है। तो देखो, आज भोले बाबा से बदला लेने के लिए, आज भोले बाबा को अपमानित करने के लिए दक्ष ने हरिद्वार में श्री गंगा जी के तट पर, आप लोग गए होंगे, कनखल में दक्षेश्वर महादेव आज भी विद्यमान हैं। उसी क्षेत्र में, उसी जगह में दक्ष ने यज्ञ किया है। और फिर से पुनः सारे देवी देवता, ऋषि मुनि सब लोग आए और आकर के दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित हुए। लेकिन भोले बाबा और मैया सती को दक्ष ने किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं भेजा। जब देवांगनाओं के माध्यम से मैया सती को पता लगा कि हमारे पिताश्री इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं और हमें पता तक नहीं है, तो फिर भी बेशरम बन के, चूंकि हमारे पिता के यहाँ कार्यक्रम हो रहा है तो कोई बात नहीं, घर तो अपना ही है, ऐसा सोच करके भोले बाबा के मना करने के बावजूद भी मैया सती जाती हैं और जाकर के फिर भोले बाबा ने जैसे समझाया था वैसा ही वहाँ सामने देखने को मिला। महापुरुष कहते हैं कि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जा। तो देखो, ये प्रेम का धागा या सुई का धागा, कोई भी धागा हो, यदि एक बार धागा टूट गया है और फिर दोबारा गांठ मार करके आप सोचो कि सुई में डाल के कपड़ा सिल लें, तो नहीं, चूंकि बीच में जो गांठ पड़ गई है ना वो अटक जाएगी, वो निकलेगा नहीं सीधा सीधा। तो ये जो प्रेम का धागा है इसे हमेशा सदा सर्वदा बनाए रखना चाहिए आपस में। यही श्रीमद् भागवत कथा सुनने का फल है। तो आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि श्री दरिया कटारिया, प्यारी कटारिया, प्रवीण और नवीन कटारिया एवं श्री मुन्नी देवी ने आपको इस कथा का आयोजक बनके ये सौभाग्य प्रदान किया है। आज वामन भगवान का भी जन्म होगा। तो देखो, मैया सती भोले बाबा की बात न मान करके दक्ष के यज्ञ में जाती है, जा करके देखती है कि उसका भी अपमान हो रहा है। तो कोई बात नहीं, उसका अपमान हो जाए तो हो जाए, लेकिन उसके साथ में भोले बाबा का भी अपमान हो रहा है, ये मैया सती से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैया सती ने जो यज्ञ का हवन कुंड है उसी में जाकर के अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैया सती ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। नंदीश्वर आदि भोले बाबा के गणों को पता लगा कि ऐसा हो गया है, तो उन्होंने दंड देने का प्रयास तो किया, लेकिन चूंकि संख्या में बहुत कम थे और दक्ष के पास में सेना और पावर ज़्यादा है, इसलिए नंदीश्वर आदि गण भोले बाबा के पास आए और आकर के बाबा को बताया। तो बाबा ने अपनी जटा से वीरभद्र प्रकट किया, भद्रकाली प्रकट की, और वीरभद्र भद्रकाली ने जाकर के दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और वीरभद्र ने आनन फानन में दक्ष का गला भी धड़ से अलग कर दिया।
चारों तरफ हाहाकार हो गई। ये मही कांपने लगी, बादल गरजने लगे, झमाझम बारिश होने लगी। देवी देवता सब लोग समझने लगे कि शायद इस दुनिया का समय आ गया है और भयंकर प्रलय आने वाली है। तो देखो भोले बाबा जब कुपित हो जाते हैं, चूंकि शंभू दीनानाथ भी हैं, ऑर्डर दानी भी हैं और सबसे पहले पिघलने वाले, सबसे बढ़िया वरदान देने वाले भी हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। लेकिन बाबा जब कुपित हो जाते हैं तो सारे संसार का संहार करने की सामर्थ्य भी भोले बाबा के अंदर ही निवास करती। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने परम पावन माँ भगवती सती का, दक्ष का और भोले बाबा का ये दिव्य चरित्र श्रवण कराया। और आगे श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र श्रवण करा रहे। मनोस्तु सतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्गिरे आकुतिर्देवहूतेश्च प्रसूतिर्विश्रुता। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। उत्तान पाद नाम के एक राजा हैं जिनके यहाँ दो रानियां हैं। एक रानी का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। तो देखो सुनीति माने जिसके जीवन में सुंदर नीति है, जिसके जीवन में सुंदर व्यवहार है, सुंदर सदाचार है, सुंदर उसका गुण है, सुंदर व्यवहार है, वही वास्तव में सुनीति है। और सुरुचि माने जो अपने मन की रुचि के अनुसार करती है या करता है, वही सुरुचि है। उत्तान पाद क्या है? तो उत ऊर्ध्वौ पादौ यस्य सह उत्तान पाद, मतलब संसार में रहते हुए भी संसार से जो अंदर से पृथक रहे या थोड़ा सा उठा हुआ रहे, वही वास्तव में उत्तान पाद है। तो अब आप सोचो कि ध्रुव जी जैसे भगवान के परम लाडले भक्त बालक का जन्म सुनीति के गर्भ से होगा या सुरुचि के गर्भ से होगा? कहां से होगा भाई? जो मनमानी करती है उसके गर्भ से होगा, या जिसके अंदर सदाचार है, अच्छा आचरण है, जो सुंदर व्यवहार वाली है, सुंदर सेवा करने वाली है, उसके गर्भ से होगा? तो ध्रुव जी का जन्म जो है सुनीति के गर्भ से होगा और हुआ। तो यदि आप भी अपने जीवन में ध्रुव जी जैसे बालक को जन्म देना चाहती हो तो कथा सुनो, संतों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, गौओं की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, जप करो, तप करो, होम यज्ञ इत्यादि करो, और फिर ध्रुव जैसे बालक की कामना करोगी तो मिलेगा। लेकिन ध्रुव की माता जैसे संस्कार, उसकी माता जैसा आचरण भी आपके जीवन में होना चाहिए। तो ध्रुव जी महाराज का जन्म जो है सुनीति के गर्भ से हुआ। लेकिन राजा उत्तानपाद आज जंगल में गए खेलने कूदने के लिए, आनंद लेने के लिए, तो राजा उत्तानपाद ने जंगल में एक सुंदर युवती को देखा और उसे देख करके राजा उत्तानपाद आकर्षित हो गए।
आकर्षित हो गए तो जाकर के बातचीत की, अरे भगवान तू जा जंगल में क्या कर रही है अकेली, इतनी परम सुंदरी कन्या है। तो उस कन्या ने बताया कि मेरा नाम है सुरुचि, मैं यहाँ स्वेच्छाचारिणी माने अपने मन से विचरण कर रही हूँ, आपको क्या चाहिए महाराज। तो राजा उत्तानपाद ने नाम पूछा और आगे पीछे का पता पूछा और फिर पूछा कि तुम्हारा विवाह हो गया क्या। तो उस कन्या ने कहा कि नहीं, मेरा विवाह नहीं हुआ। तो राजा उत्तानपाद का आकर्षण और ज्यादा बढ़ गया। आकर्षित तो पहले ही हो चुके हैं, लेकिन सुना कि इसका विवाह भी नहीं हुआ है तो और ज्यादा हो गया। और आनन फानन में तुरंत प्रस्ताव रख दिया कि देखो आप परम सुंदरी हो और आप हमें पसंद हो, हृदय से हम आपको जैसे कहो वैसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, क्या आप हमारे साथ में विवाह करोगी। तो सुरुचि ने कहा कि महाराज मैं विवाह तो कर लूंगी, लेकिन आपने बताया कि आपका विवाह पहले भी हो चुका है, आपकी एक रानी है जिसका नाम है सुनीति, तो मेरी भी एक शर्त है कि यदि मैं आपके साथ में विवाह करूंगी तो फिर आपको सुनीति को घर से निकालना पड़ेगा। तो देखो, क्योंकि आज राजा उत्तानपाद बड़े आकर्षित हैं, इसलिए सुनीति को घर से निकाल दिया और सुरुचि को लेकर के आ गए। तो सुनीति को जब घर से निकाला था तब सुनीति कई महीने की गर्भवती थी और जंगल में जाकर के कुटिया बनाई, कुटिया में रहने लगी। समय व्यतीत होता चला गया। समय के अनुसार सुनीति ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इसी बालक का नाम है ध्रुव। और ध्रुव अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। जब ध्रुव बोलने लगता है तो ध्रुव अपनी माँ से पूछता है, अरे मैया पिताजी कहाँ हैं, मैंने पिताजी को नहीं देखा। क्योंकि बालक ने जन्म से अभी तक पिताजी को नहीं देखा। तो मैया बालक को डांट करके, फटकार करके या बहका करके चुप करा देती। अरे बेटा, तेरे पिताजी विदेश में नौकरी करते हैं, अनेकों प्रकार के बहाने मार देती। लेकिन ऐसे ही बहाने सुनते सुनते ध्रुव जी की अवस्था हो गई 4.5 वर्ष की। और आज ध्रुव जी जब बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे साथ में होते हैं, तो हर बच्चा अपने अपने पिताजी की बातें करता है। कोई बच्चा कहता है हमारे पिताजी आज सेब लेकर के आए थे, कोई कहता है हमारे पिताजी आज रसगुल्ला लाए थे, कोई कहता है हमारे पिताजी तो आज तरबूजा लाए थे, कोई कहता है हमारे पिताजी आज आम लेके आए थे। तो ध्रुव जी से भी पूछते हैं, चोरे तू चुनाए बताए रहो तेरे पिताजी आज क्या लेके आए थे। तो ध्रुव जी ने तो अपने पिताजी को ही नहीं देखा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। और ध्रुव जी अंदर ही अंदर घुटने लगे। उस घुटन का घूंट पी करके बच्चों के झुंड से निकल करके दौड़ करके अपनी माँ के पास गए और जा करके अंक में लिपट गए, गोद में बैठ गए, गर्दन में हाथ डाल लिए और कहने लगे, मैया आज तुझे बताना पड़ेगा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, कब आएंगे और मैं कब अपने पिताजी से मिलूंगा। तो देखो आज सुनीति का हृदय भी द्रवीभूत हो गया और सुनीति ने बता ही दिया कि बेटा सुन, यदि तू जानना चाहता है कि तेरे पिताजी कौन हैं तो सुन, तेरे पिताजी इस दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट हैं जिनका नाम है राजा उत्तानपाद।
जैसे ही सुना ध्रुव जी ने तो माँ की गोद से उछट्टी मार के दौड़े चले गए, पिताजी पिताजी पिताजी। बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, पिताजी पिताजी पिताजी। राजा उत्तानपाद का दरबार लगा हुआ है, बीच में राजा सिंहासन पर बैठे हैं, बगल में सुरुचि बैठी है और सामने दरबार लगा हुआ है। ध्रुव जी दौड़े चले आ रहे हैं, बाहें खोल करके। उनके हृदय में कितना आह्लाद है कि आज मैं अपने पिता की गोद में जाकर के बैठूंगा, अपने पिता की छाती से जाकर के झप्पी भर के मिलूंगा। इतना आह्लाद है ध्रुव जी के हृदय में। ध्रुव जी दौड़े चले गए, लेकिन जैसे ही राजा उत्तानपाद के पास में ध्रुव जी पहुंचे तो सुरुचि ने भुजा पकड़ ली और कहा कि दुष्ट मूर्ख बालक, कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है? तेरी इतनी हिम्मत, राजा की गोद में बैठने का दुस्साहस करता है। तो ध्रुव जी गुस्से का घूंट जो है पी गए, चूंकि बालक। तो देखो सुरुचि ने डांटा फटकारा और कहा कि जा, यदि तू इस राजा की गोद में इस सिंहासन पर बैठना चाहता है तो जा, जंगल में जा करके नारायण की तपस्या कर। और नारायण की तपस्या करके जब नारायण प्रकट हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि हे प्रभु मुझे वरदान दे दो कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म मिल जाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, आज तो गजब हो गया। कैसे? देखो, इस सुरुचि ने केवल बालक ध्रुव का ही अपमान नहीं किया, भगवान का भी अपमान किया है। क्योंकि भगवान की आराधना, भगवान की तपस्या, भगवान की साधना, बंदगी, भक्ति, सेवा, ये गर्भ से छुटकारे के लिए की जाती है। लेकिन सुरुचि ने तपस्या से भी ऊपर अपने गर्भ को रख दिया। माने तपस्या करनी पड़ेगी गर्भ में आने के लिए। अरे गर्भ में तो पापी भी आ जाते हैं, बड़े बड़े दुराचारी भी आ जाते हैं। तो भगवान की तपस्या का फल गर्भ में आना नहीं है, भगवान की तपस्या का फल है गर्भ से सीधा छुटकारा, माने भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाना। ये तपस्या का फल है। ध्रुव जी अपनी माता के पास आए, सुनीति के पास में आए। सुनीति के पास आकर के रोने लगे तो सुनीति ने भी समझाया, बोले बेटा तेरी छोटी माँ ने सही कहा है और हमारे जीवन का सच्चा साथी वही है जो भगवान का भजन करने के लिए हमें सलाह दे। तो देखो, जब ध्रुव जी की अपनी सगी माता ऐसा कहने लगी तो ध्रुव जी बात मान गए। और ध्रुव जी ने जब बात मान ली तो ध्रुव जी चल दिए जंगल में साधना करने के लिए, नारायण को, भगवान श्री हरि को प्रकट करने के लिए। और आगे जा कर के श्री नारद जी से भेंट हुई। श्री नारद जी को ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया। श्री नारद जी ने ध्रुव जी को गुरु मंत्र दे दिया और नारद जी का गुरु मंत्र लेकर के मथुरा से थोड़ा सा आगे जाओगे तो श्री यमुना जी के किनारे पर आप लोग जानते होंगे कि एक ध्रुव टीले नाम की जगह है, स्थान है। माने जहाँ पर बैठ करके बालक ध्रुव ने भगवान श्री हरि को विवश कर दिया था आने के लिए। भगवान श्री हरि ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए चले आए, देने के लिए नहीं। वैसे हमेशा होता तो ऐसा है कि भक्त तपस्या करता है और भगवान दर्शन दे करके निहाल करते। लेकिन ध्रुव जी के प्रसंग में कुछ ऐसा है कि ध्रुव जी ने साधना करी तो भगवान ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए आए, देने के लिए नहीं आए। क्यों?
क्योंकि ध्रुव जी की साधना ऐसी अद्भुत है कि मधोर वनम भृत्यद द्रक्षया गतः। ध्रुव जी ने जब अपना प्राण यहाँ स्थापित कर दिया, चढ़ा दिया, तो शरीर से ध्रुव जी का भान अलग हो गया। तो ध्रुव जी का ऐसा अद्भुत प्राणायाम देख करके इंद्रादि ब्रह्मादि और सारी सृष्टि की सांसें रुकने लगी। सब देवता घबराए और भगवान की शरण में बचाओ बचाओ, त्राहिमाम कह करके दौड़े चले गए। तो भगवान श्री हरि ने कहा कि देवताओं घबराओ मत, हमारा परम लाडला बालक ध्रुव तपस्या कर रहा है। उसने अपना प्राण ऐसा चढ़ा दिया है कि सारी सृष्टि का प्राण जो है अवरुद्ध हो रहा है। तो देखो, आज भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो भगवान का नाम लेने से भगवान भी दौड़े चले आते हैं। चाहे कन्हैया का नाम हो और चाहे हमारी किशोरी श्री राधिका रानी के नाम का नाम हो, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। तो आइए, हमारे साथ में श्याम सुंदर सरकार विराजमान हैं। इनकी सूरत देखते हुए, दिव्य दर्शन करते हुए आप सब अपना आनंद लेते हुए इस भाव का आनंद लें। हो बिन पिए, बिन पिए, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। जब सूरत देखूं मोहन की, जब सूरत
सूरत देखूं मोहन की। दिल अर्ज पर ही आता है जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। घुंघराली लट मुख पर लटके। 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 कानों में कुंडल है छलके। कानों में कुंडल है छलके। कानों में कुंडल है छलके। जब मंद मंद मुस्काता है जब सूरत देखूं मोहन की। जब मंद मंद मुस्काता है जब मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए अंदाज निराले हैं उनके। अंदाज निराले हैं इनके। दुख दर्द मिटाए जीवन के। दुख दर्द मिटाए जीवन के। मेरा रोम रोम हर्षाता है जब सूरत देखूं मोहन की। मेरा रोम रोम हर्षाता है जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है
भरा रस है, वाणी में भरा रस है, वाणी में सरस भरा रस है, वाणी में सरस भरा रस है, जीवन मेरा उनके बस 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 है। वो आनंद रस बरसाता है जब सूरत देखूं मोहन की, आनंद रस बरसाता है जब सूरत देखूं मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की, पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की, 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 बिन पिए बिन पिए बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की, पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की, पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की, पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो देखो ध्रुव जी महाराज ने ऐसी अद्भुत तपस्या करी कि भगवान श्री हरि को विवश कर दिया, मजबूर कर दिया, और भगवान श्री हरि ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं अपितु ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए आए, और आकर के ध्रुव जी के कपोल से अपना शंख स्पर्श कराया। ध्रुव जी से भगवान ने वार्तालाप किया और ध्रुव जी की सारी मनोकामनाएं भगवान के दर्शन करने के पश्चात समाप्त हो गई थी। तो ध्रुव जी ने भगवान से किसी प्रकार का कोई वरदान नहीं मांगा, लेकिन फिर भी जिन कामनाओं को लेकर के ध्रुव जी ने तपस्या करी थी, भगवान ने अपने आप ही वो दुनिया का सारा साम्राज्य ध्रुव जी को प्रदान कर दिया। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। आज सुरुचि सबसे पहले ध्रुव जी को लेने आई और ध्रुव जी राजा बने, और फिर लगभग 32,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने चक्रवर्ती सम्राट बनके सारी दुनिया के ऊपर शासन किया। तो देखो श्रीमद् भागवत की कथा में बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन कम समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग श्रवण कर लेते हैं उतना ही कल्याण के लिए पर्याप्त है। और नहीं तो फिर मूल पाठ के रूप में श्रीमद् भागवत की कथा होती ही है, नित्य मूल पाठ होता है, नित्य पूजन होता है, और साप्ताहिक प्रवचन के रूप में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें सुनने को मिल जाए वही हमारे जीवन के कल्याण के लिए पर्याप्त है। तो प्रेम से बोलो राधे